पिचेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये सारे करते हैं कि पिचेस पाकिस्तान में को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी चंद दिन हुए हैं यहाँ पर लाहौर में एक टूर्नामेंट हुआ है, एक इदारे ने एक क्रिकेट इंस्टीट्यूट है जो कि गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, उनके एक साहब गवर्निंग बोर्ड का भी हिस्सा है, वहाँ पर सलमान भट्ट साहब पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं मेरा ख्याल, और वहाँ पर जो पिच है वहाँ पर तो बाउंस बहुत आ रहा है, इतना इतना अच्छा पेस के साथ आ रही हैं, बॉल जो है कैरी कर रहा है कीपर यहाँ से, तो इसका क्या मतलब है कि फिर पिच बनाने वाला ठीक होना चाहिए? इसका मतलब है कि एक सीज़न में आप आउट ऑफ फेवर हैं। सलमान भट्ट के साथ क्या किया इन्होंने, सलीम मलिक के साथ क्या किया, दानिश कनेरिया के साथ क्या किया, आपने वो कासिम उमर के साथ क्या किया, कई आपके लड़के हैं जब आप फेवर में नहीं हैं तो आप आउट हैं, तो जब पलटा खाते हैं ऑल ऑफ अ सडन ये लोग फेवर में आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज कि हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, और ये मैं कहूँगा फिर अगर आपने इनको इतनी देर अबेंस में रखा है तो आज आप लेके आए हो, कोई ना कोई तो कसूरवार होगा ना। सो हु मेड द फेटल मिस्टेक कि इन लोगों को ऑस्ट्रेसाइज किया, इन्होंने पनिशमेंट इन्होंने अपनी ले ली, हर चीज़ कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी उम्र तो आप किसी को नहीं करते हो ना क्रिटिसाइज, सारी उम्र तो उसको नहीं कहते उसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। आपके पास उससे पहले भी जस्टिस क्यूम वाले भी हैं, बैठे हैं कि नहीं? हाँ जी। आप उनको भी लेके आ गए थे, तो इनका क्या कसूर था? अताउर रहमान का क्या कसूर था? आपने ऐसे ऐसे लोग उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए हैं कि जब यार हमें मोमेंटरी, हम मुनाफिक हैं, नहीं नहीं, अच्छे लोग हैं, नहीं सारे अच्छे नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं बीच में कई, और ये मुनाफिकत की वजह से हम आगे नहीं चलते हैं। दिल साफ रखो हाफिज साहब, आपने तो कुरान हाफिज किया हुआ है, दिल साफ रखो, नियतें साफ रखो, हर चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है। ये कई लोगों की, चंद लोगों की मुनाफिकत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ते, हर डिपार्टमेंट में नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? तो टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में इस वजह नहीं से? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में हर टैलेंट है। ये कहा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपने जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ से निकले? ये इमरान खान कहाँ से निकला है? वसीम अकरम, वकार, आकिब, ये कहाँ से निकले? कादिर, मुश्ताक, अफरीदी, कहाँ से निकले? मियादाद कहाँ से निकले? इधर से ही निकले। फर्क कितना है कि आपको पॉकेट्स मिलती हैं, ये ओवर इन योर लाइफ आपको पॉकेट्स मिलती हैं, और कई दफ़ा आप पॉकेट्स में चले जाते हो, कई दफ़ा पॉकेट के बाहर फेंक देते हो। और ये पॉकेट्स जो है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं, बड़े कम लोग जो कि गरीब लोग हैं, जो गरीब तो बहुत ज़्यादा है, बड़े कम लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनको तो आगे मौका ही नहीं मिलता है यार। उन्होंने गंदी कमीज़ें पहनी होती हैं, गंदी वो ट्राउजर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। नहीं होता। मैंने तो हर एक को चांस दिया था, मैंने कैप्टन ऑफ एलसीसी, मैंने हर एक को बुलाया था। आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने तो टैलेंट को देखना है, मैंने उनकी बैकग्राउंड को नहीं देखना, मैंने तो देखना है कि बंदे के अंदर टैलेंट है या नहीं है। आमिर सुहेल भी आपकी कप्तानी में खेले थे? आमिर सुहेल का मेरे अंदर डेब्यू हुआ है, यस, एज फर्स्ट क्लास, आई वाज हिज फर्स्ट कैप्टन। बट लुक एट आमिर, कहाँ से निकला ये आमिर सुहेल? इसको मैं कहता होता था जब ये आया, मैंने कहा आमिर सीरियस हो जा, तू सिर्फ अपनी फील्डिंग पे खेल जाएगा। इतना बड़ा प्लेयर था ये। आप देख लेते हो प्लेयर को, आप देख लेते हो कितना अच्छा कई लड़के निकलते हैं। इंग्लैंड में मैंने कई यार हमारे हाथ से निकले लड़के, ऐसे ऐसे। ये जावेद ठहरा करते थे जिमी ईरानी के घर, उधर से रॉनी जो कि इंग्लैंड के लिए भी खेल गया, एसेक्स के लिए। रॉनी ईरानी वो ड्राइंग रूम में, छोटा सा ड्राइंग रूम होता था, जावेद उसने यू गेंद करना, अच्छा? मैंने हाँ, और माशाल्लाह देखो उसने जावेद की बातें सुनी, उसको देखो कहाँ निकल गया। कई और लड़के हैं आपके, इतने लड़के हैं, आप उनको सिखाते हो वो निकल जाते हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है लड़कों की। अल्लाह करे ये जो अभी चेयरमैन आए हैं, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ग्रास रूट लेवल पे, क्रिएट करके। मैंने कल भी, जब आपको मैंने परसों के प्रोग्राम में कहा था आपने बात नहीं करनी, मैंने यही कहा था उस वक्त कि क्रिकेट इक्विपमेंट जो 40-40, 50-50 बहुत महंगे हो गए, अब तो महंगे हो गए, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। इनको सब्सिडाइज कराओ, इनको बुलाओ। ये पिछली गवर्नमेंट में इनकी नून वालों की, हनीफ अब्बासी और जहीर अब्बास ने, इन्होंने बड़े ग्राउंड्स का किया था, बड़ा अच्छा ये कर रहे थे। दैट शुड बी कंटिन्यूड, दैट शुड बी कंटिन्यूड। एंड उसके अंदर ये है कि आपने ग्राउंड, रहमियार खान के अंदर जो ग्राउंड है आपका, स्टेडियम व्हाटएवर इट इज, शादी उधर वहाँ शादियाँ कराते हैं, तो हैदराबाद वाले स्टेडियम में भी होती है। हैदराबाद आप देख लो,
तो अगर आपने यही कराना है तो फिर क्रिकेट और खेल कहाँ जाएगा? जिन्होंने एक स्टेडियम लाड़काना में बना दिया, मेरा ख्याल उसका वहाँ पर कभी कोई मैच ही नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो सिर्फ इसलिए बना दिया कि लाड़काना में एक स्टेडियम होना चाहिए। यही वजह है स्कॉश में हम कहाँ थे यार, जान शेर, जहांगीर, हिडी जहान, कमर जमान, ऑल दोस प्लेयर्स कहाँ निकले आपके? एक नया आ रहा था जरक जहान, हिडी का छोटा भाई, वो कहीं चला गया। कई लड़के यार हमने, गोगी अलाउद्दीन, गोगी देखो कितना क्या अच्छा। टैलेंट, वो सोहेल कैसर था। हाँ, सोहेल कैसर भी था। कितने लड़के थे ये कि हम ये आपको तो स्क्वॉश के भी सारे लोगों के नाम आते हैं पीछे सर। मैं और इमरान हम इकट्ठे स्क्वॉश खेला करते थे। अच्छा। हाँ, क्रिकेट के साथ स्क्वॉश बड़ी होती थी हमारी। एंड वी यूज्ड टू गो टू इधर पंजाब स्क्वॉश कोर्ट्स। हाँ। फिर वहाँ इतना रश हो गया, फिर हम जिमखाना गए, वहाँ भी रश हो गया। फिर एक बाद में वजीर भी बन गए थे जाहिद हामिद। हाँ, फिर हम जाके उधर भी ले गए, नवाज शरीफ को भी लेके गए थे खेलने के लिए। हाँ, उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था ना। मियां साहब भी खेलते थे स्क्वॉश? हाँ, या अच्छे प्लेयर के स्क्वॉश खेले थे? अच्छा, इसका मतलब ये कि उनको बड़ा शौक था क्रिकेट का भी, और स्क्वॉश, बड़ा स्पोर्ट्स माइंडेड अच्छा आदमी थे। बल्कि एक स्टोरी आपको बताता हूँ। हाँ जी। एक हमने क्रिकेट बनाई, क्रिकेट क्लब इत्तेफाक क्रिकेट क्लब। हाँ जी, आज भी है जी, आज भी है। आज भी है। अच्छा, इत्तेफाक क्रिकेट क्लब, हम वो इत्तेफाक के इर्द गिर्द ही कहीं नेट लगता है उसका। अच्छा वो एक कार्सन इंस्टीट्यूट होता था। हाँ। और एक बर्ट इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो हर संडे को हम बुक करा देते थे। अच्छा जी, क्या हुआ कि एक दफ़ा हमारे स्टार फास्ट बॉलर था आरिफ भट्ट। ठीक है, याद है आरिफ भट्ट, जिसने 6-7 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के? तो वो उनका भाई सईद भट्ट। तो क्या हुआ कि हम जब भट्ट साहब लेट आते थे, हाँ। तो नवाज शरीफ कहते यार टाइम तक क्यों नहीं आता? मैं कहा जी ऐसे खोलते हैं, वो सवारी कोई नहीं है। ये गॉट हिम वो स्कूटर। अच्छा, टाइम पे आना उन। अच्छा, वो बड़ी टफ क्रिकेट होती थी। मतलब ये कि हमारा जो फास्ट बॉलर है जिसने हमारे लिए विकेटें लेनी है, उसको ताखीर अगर वो होती है तो उसका मसला हल कर दें। और एक और चीज़ बताऊं, मैं बात वो कर रहा हूं जो कि जेन्युइन है। पाकिस्तान में एटलीस्ट एज फार एज आई नो कि क्रिकेट के अंदर ये नवाज शरीफ ने प्रोफेशनलिज्म लेके आया। आप बोलें कैसे? ये सब हमारे लड़के जो थे कंटेम्प्रेरीज 250-250 रुपये हमें देते थे क्रिकेट खेलने का स्कॉलरशिप। अच्छा। हम कॉलेज में पढ़ते थे एंड ही यूज्ड टू गिव दैट। अंदाज़ा लगाओ 250 रुपया बहुत होता था उस टाइम में बहुत होता था। इन्होंने ये चीज़ शुरू की कि प्रोफेशनलिज्म इस तरीके से कि खिलाड़ियों को मुआवजा दिया जाने लगा और उनको एक तरीके से क्रिकेट से उनको पैसे कमाने का मौका मिला। ठीक है, मैंने तो बल्कि उनके शू एक दिन फर्स्ट क्लास का डेब्यू इधर जो हुआ था मेरा, अच्छा, लाहौर में पहने थे, लेकिन ये अगले दिन घर आ गए सी शू वापस को। मैं क्या जी गल सुनो, ये 3 दिन का मैच है, 3 दिन के बाद आना। पहले दिन वापस नहीं होते। अच्छा, ये जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने की बात है पीजे साहब, जब हम देखते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है, 4 साल के बाद हम मोहम्मद आमिर की तरफ वापस जा रहे हैं, हम इमाद वसीम की तरफ वापस जा रहे हैं, तो और हमारे पास मिडल ऑर्डर में नंबर 4, 5, 6 पर बिलखुसूस T20 क्रिकेट में बल्लेबाज नज़र नहीं आ रहे हैं। और हम आज अगर हम इसको देखते हैं तो लगभग कुछ 7 साल तो हो गए होंगे कि हम 5-7 साल हो गए हैं हम तलाश कर रहे हैं 4-5-6। तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट नहीं है ना? फिर टैलेंट बहुत है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंग्लैंड में एक काउंटी टीम होती है और एक सेकंड 11 होते हैं। सेकंड 11 में आपको बड़े से बड़ा टेस्ट क्रिकेटर भी मिलता है खेलने के लिए, और वो खेलता है, प्रैक्टिस लेता है, एंड दैट इज इक्वली एज गुड एज एनीथिंग। और उसके अंदर पर्सपेक्टिव नए लड़के भी आ जाते हैं जो टैलेंट ग्रास रूट्स पे, जो आपने सवाल किया, अच्छे क्लब क्रिकेट के या यूनिवर्सिटीज़ के, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के, मैनचेस्टर जो भी है, वो आ जाते हैं खेलते हैं। हमारा वो यहाँ नहीं है। हमारा अगर ये बन जाए एक सेकंड स्ट्रिंग, अभी आपने कहा आमिर की और वो इमाद की, ये मेरी नज़र में एक फेलियर है कि हमने नीचे प्रोड्यूस नहीं किया। हम उन्हीं को कह रहे हैं प्लीज़ आप वापस आ जाओ। और भाई आप नए लड़के प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ आपको चाहिए ग्रास रूट पे इन्वेस्टमेंट। ये जो आप बड़े बड़े कोचेस फॉरेन ले आते हो, यू डोंट नीड देम एट दैट लेवल। जितने भी कोच हैं ग्रास रूट पे लेके आओ। वो नया लड़का, एक प्रोडक्ट आपका तैयार है पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको आप बाहर का कोच ला के वो क्या करेगा? आप ग्रास रूट पे लेके आओ ताकि यहाँ से लड़का निकलेगा और आपको बताएगा नो दिस इज द प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। उस्मान खान जिन्होंने सेंचुरियाँ की मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, यूएई बोर्ड ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो आपके ख्याल में ये झटका है उस्मान खान के लिए?
ये उस्मान खान को पहले सोचना चाहिए था कि अगर आपने एक जगह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो यू शुड नॉट ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट। यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये वही सिर्फ हम जो आप ही के प्रोग्रामों के अंदर वो चल रहा था, हाँ जी शायद ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, बाकियों में भी ये इस तरह की बातें चली हैं। तो मेरा ख्याल है इस रूमर की वजह से वरना आई डोंट थिंक यूएई के बोर्ड को कोई प्रॉब्लम थी कि यहाँ आके खेले। हमारा बोर्ड खैर इंडिया में तो नहीं खेलता लेकिन इधर उधर जाके लड़के खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक ओवरसीज प्लेयर की हैसियत से खेले ना, पीएसएल में तो मुआहदा था उनका, लेकिन एक गैर मुल्की खिलाड़ी की हैसियत से जैसे दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं वो खेले। लेकिन अब आपके ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी उस्मान खान के हवाले से? आई थिंक उस्मान खान अगर इनका एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है विद द यूएई बोर्ड, इनको चाहिए कि उनके साथ जाके अपने आप को एक्सप्लेन करें, नहीं जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आप ही की तरफ से खेलूंगा। एंड जो ही शुड एक्सप्लेन कि रूमर्स है, मैंने नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए, हालांकि इसने एक जगह इंडिकेट किया है कि मैं खेलूंगा। आई थिंक ही शुड से कि ही शुड अपोलोजाइज एंड गेट ऑन विद इट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंटेंट आपने दिखानी है। हाँ। इंटेंट दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड ये तो नहीं है कि आप उसको उस्मान को भी ले आए, बाकियों को भी ले आए और वो एक मुहाफिज बन जाए सारों का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट नीचे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद बहुत ज़्यादा टैलेंट नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन पीजे साहब जब हम ये बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन बनता है उसकी नज़र तो सिर्फ ऊपर रहती है पाकिस्तान की टीम। उसके बयानात भी आप सुनेंगे तो पाकिस्तान की टीम की हद तक है, उसकी आप बातें भी सुनेंगे, उसके आप इंटरव्यूज़ भी सुनेंगे तो वो लगेगा सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम करते हैं। डॉक्टर नसीम अशरफ, डॉक्टर अपना जनरल तौकीर झा, इन्होंने तो नहीं किया। नजम भी कर रहे थे, ग्रास रूट के ऊपर बिल्कुल वो लेके आ रहे थे। आई थिंक वी शुड हैव पीपल हु अंडरस्टैंड द गेम। और जब तक हम ग्रास रूट पे, आपने सही बात की, ऊपर मत देखो, ऊपर वाले का एक सेल बाय डेट है। बड़े बड़े लोग आएंगे और चले जाएंगे, नीचे क्या है? निचलों को भी तो ग्रूम करना है ना। स्काउट्स रखो, स्काउट्स। आप क्लब क्रिकेट के अंदर भी स्काउट्स, हम जब खेलते थे हमारे पास बड़े बड़े ऐसे लोग होते थे, गुल मोहम्मद होते थे, आगा सादत आपने होते एक थे। ग्रास रूट की बात की ना कि जो खेल की समझ है, आमिर सुहेल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके बारे में यह था कि वो अगर कहीं से गुजर रहे होते थे लाहौर में भी और मैच चल रहा होता था, वो गाड़ी खड़ी करके साइड पे खड़े हो जाते थे मैच देखने के लिए, हो सकता है यहीं से कोई लड़का मिल जाए। दैट इज व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। ये है यस, दिस इज प्रोफेशनलिज्म। और यहीं पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है जी। गुफ्तगू सुनिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। देखना ये है कि किस तरीके से ये जो उलझे हुए मसाइल हैं ये हल होते हैं या नहीं होते, या फिर आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्त अल्फाज में तनकीद होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।